अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया यूजीसी नियम आपके करियर, आपकी जॉब और आपकी पढ़ाई तीनों पर सीधा असर डाल सकता है और बहुत से लोग अभी इस सच्चाई को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए यूजीसी नियमों की और खास तौर पर ये समझेंगे कि ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए ये नियम कितने फायदेमंद हैं और कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता है झूठी शिकायत का खतरा। नए नियमों में शिकायत करना बहुत आसान बना दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई गलत शिकायत कर दे तो तब आपकी रेप्यूटेशन, आपका करियर और आपकी मेंटल पीस का क्या होगा। एक आरोप और सालों की मेहनत, एग्जाम की तैयारी, जॉब और इज्जत, सब कुछ एक झटके में खतरे में पड़ सकता है। ओपन कैटेगरी हमेशा मेरिट पर चलता है, लेकिन जब भर्ती के नियम ढीले होंगे, जब नेट जैसे क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल होंगे, तो सवाल उठता है कि क्या सबसे डिजर्विंग को ही मौका मिलेगा। अगर मेरिट कमजोर हुआ तो सबसे पहले नुकसान किसका होगा? ओपन कैटेगरी का। आज कई जनरल कैटेगरी की छात्राएं और शिक्षक डर के माहौल में हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनके साथ उल्टा भेदभाव ना हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनेशन रोकने के नाम पर कहीं नया डिस्क्रिमिनेशन तो पैदा नहीं हो रहा। अब एक और बड़ी बात, वीसी यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति में जब राज्य सरकार की ताकत कम होगी और केंद्र का कंट्रोल ज्यादा होगा, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाएगा। जब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स घुसेगी तो सबसे पहले मेरिट, ईमानदारी और न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग खत्म होगी। इसका सीधा असर पड़ेगा उन छात्राओं और शिक्षकों पर जो सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं। एक और चिंता ये भी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और कमिटीज का मिसयूज हो सकता है। अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट और बैलेंस नहीं रहा तो डर का माहौल बनेगा, जहां लोग खुलकर बोलने से डरेंगे और छोटी बात भी बड़ी शिकायत में बदल सकती है। अब बात करते हैं फैकल्टी रिक्रूटमेंट की। अगर टीचर्स की भर्ती में स्टैंडर्ड्स ढीले होंगे तो एजुकेशन क्वालिटी पर असर पड़ेगा, और जब एजुकेशन क्वालिटी गिरेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा उन छात्राओं का जो टफ कंपटीशन में टिके रहने की कोशिश कर रही हैं। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। देश में कई जगह सच में एससी और एसटी छात्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। कुछ बहुत दुखद घटनाएं की सामने आई हैं, इसलिए प्रोटेक्शन सिस्टम होना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असली समस्या ये है दोस्तों, कानून तो सही इरादे से बना, लेकिन सेफगार्ड्स कमजोर हैं। फॉल्स कंप्लेंट पर सख्त सजा साफ नहीं है, प्रॉपर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। यानी अगर कोई गलत केस करता है तो पीड़ित बनने वाले ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए जल्दी और फेयर जस्टिस की गारंटी नहीं है। एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्या सरकार ने सभी स्टेक होल्डर से पूरी तरह बात की? क्या टीचर्स, स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज की ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह सुनी गई? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े बदलाव धीरे धीरे और बैलेंस के साथ होने चाहिए थे, न कि एक साथ और बिना स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स के। तो सवाल ये नहीं है कि प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं, प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि प्रोटेक्शन के साथ फेयरनेस क्यों नहीं। अगर बैलेंस नहीं बना तो ये नियम ओपन कैटेगरी के लिए धीरे धीरे चुपचाप नुकसान करने वाला बन सकता है। ये सिर्फ रिजर्वेशन या कंप्लेंट सिस्टम का मुद्दा नहीं है, ये मेरिट, ट्रांसपेरेंसी और फ्यूचर जनरेशन के करियर का सवाल है। अगर आज सही सवाल नहीं उठाए गए तो कल बहुत सी डिजर्विंग छात्राएं और शिक्षक सिस्टम के शिकार बन सकते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो कमेंट में ओपन लिखिए, और अगर आपको लगता है कि कानूनों में बैलेंस, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है।